अच्छा, हम सब रोज नक्शे इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन कभी सोचा है कि ये सिर्फ रास्ता बताने के अलावा भी कुछ कर सकते हैं? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे यही नक्शे डेटा में छुपी कहानियां सामने लाते हैं और दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। जरा सोचें, एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ ये ना बताए कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी दिखाए कि शहर कैसे फैल रहे हैं, या माहौल पर क्या असर पड़ रहा है, या फिर बिजनेस के लिए नई जगह कौन सी हैं। यही वो जबरदस्त ताकत है जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम आम नक्शों से आगे की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये ArcGIS आखिर है क्या चीज। इसके बाद ArcGIS ऑनलाइन को समझेंगे और उसके डिजिटल टूल्स पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि नक्शे कहानियां कैसे सुनाते हैं, और आखिर में बात होगी कि ये प्लेटफॉर्म बाकी दुनिया से कैसे जुड़ता है। तो चलें शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी आम नक्शों से आगे की दुनिया। देखें, हम सब गूगल मैप्स जैसी चीजें तो रोज ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो सब शुरुआत है। असली कहानी तो इससे आगे है, जहां टेक्नोलॉजी हमें चीजों को गहराई में समझने में मदद देती है। अच्छा, तो अब आते हैं असल सवाल पर। ये ArcGIS आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान जुबान में समझें तो ये वो इंजन है जो दुनिया के सबसे स्मार्ट और मालूमात से भरे नक्शों के पीछे काम करता है। और ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि आखिर ये करता क्या है। देखें, ArcGIS को समझने के लिए ना पहले GIS को समझना पड़ेगा। GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी जगह से जुड़े डेटा को इकट्ठा करता है, उसे तरतीब देता है और फिर उसका तज्जिया करता है। इसको ऐसे सोचें कि ये एक स्मार्ट नक्शा है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा ताकतवर डेटाबेस जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज़ कहाँ है, बल्कि ये क्यों और कैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढने में भी मदद करता है। तो फिर ArcGIS का क्या काम है? बहुत सादा। ArcGIS इसी GIS के आइडिया को लेता है और उसे एक मुकम्मल जियोस्पेशियल सिस्टम बना देता है। मतलब ये वो पूरा टूल किट है जो इस सारे डेटा को इस्तेमाल के काबिल बनाता है। और ये जो जबरदस्त सिस्टम है ना, ये एक साथ 3 बड़े काम करता है। पहला, ये एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, यानी ये सारे मुस्तनद डेटा को एक जगह जमा और मैनेज करता है। दूसरा, ये सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट है, जिसके जरिए नक्शों और एप्स की शक्ल में मालूमात लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और तीसरा, ये सिस्टम ऑफ इंसाइट है, यानी ये डेटा का तज्जिया करके छुपे हुए पैटर्न्स और जवाबात तलाश करता है। चलें अब खास तौर पे ArcGIS ऑनलाइन की बात करते हैं। ये समझ लें कि ये सिस्टम का सबसे आसान और एक्सेसिबल वर्जन है। क्यों? क्योंकि ये GIS की इस पूरी ताकतवर दुनिया तक रसाई देता है, वो भी सीधा क्लाउड के जरिए। तो ये ArcGIS ऑनलाइन असल में ArcGIS प्लेटफॉर्म का क्लाउड पर मबनी दिल है। टेक्निकल जबान में हम इसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या SaaS कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का झंझट नहीं, सब कुछ सीधा वेब ब्राउजर में चलता है। तो इस प्लेटफॉर्म से क्या कुछ किया जा सकता है? भाई, इससे बेहतरीन किस्म की मैपिंग होती है, लोकेशन की बुनियाद पर डाटा का तज्जिया यानी लोकेशन एनालिटिक्स किया जा सकता है। इससे लोकेशन इंटेलिजेंस हासिल होती है, और हाँ, डाटा को दूसरों के साथ शेयर करना भी बहुत आसान हो जाता है। चौथा हिस्सा, यानी इसके डिजिटल टूल बॉक्स में क्या है। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि ये क्या है, तो चलें अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आखिर एक स्मार्ट नक्शा बनता किन चीजों से है? हर चीज की बुनियाद लेयर्स यानी तहों पर होती है। इसको ऐसे समझें जैसे शफ़ाफ कागज की शीट्स हों और हर शीट पर अलग किस्म की मालूमात हो, जैसे एक पर सड़कें, दूसरी पर इमारतें और तीसरी पर शायद दरिया बने हों। और ये डेटा लेयर्स भी कई तरह की होती हैं। कुछ में पॉइंट्स, लाइंस या पॉलीगॉन्स जैसे फीचर्स होते हैं, जैसे सड़कें और इमारतें। कुछ वेक्टर टाइल्स होती हैं, कुछ 3D मॉडल्स के लिए सीन लेयर्स होती हैं, और कुछ में सैटेलाइट की तस्वीरें होती हैं। यानी ये सिस्टम हर तरह के डेटा फॉर्मेट को आराम से हैंडल कर लेता है। फिर जब इन सारी अलग अलग लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है ना, तो वो मिलकर इंटरैक्टिव मैप्स और 3D सीन्स बनाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां सारा डेटा मिलकर एक जीती जागती बामानी तस्वीर बनाता है। और फिर आखिर में इन्हीं नक्शों और सीन्स को एप्स के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया जाता है। तो ये एप्स ही वो फाइनल प्रोडक्ट हैं जो इस पूरी कहानी को दूसरों तक पहुंचाती हैं। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो नक्शे जो कहानियां सुनाते हैं। देखें, टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, लेकिन इसका असल जादू ये है कि ये खुश्क डेटा को एक ऐसी कहानी में बदल देती है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। बिल्कुल, नक्शे कहानियां सुना सकते हैं, ये एक सादा सा जुमला है, लेकिन ये इन टूल्स की असल ताकत को बिल्कुल सही बयान करता है।
मकसद सिर्फ डेटा दिखाना नहीं, बल्कि उसमें छुपा हुआ मतलब और जो कहानी है उसे सामने लाना है। ये टूल्स बिखरे हुए डाटा के बजाय हमें चीजों के बीच के ताल्लुक को समझने में मदद देते हैं। मतलब ये पेचीदा से पेचीदा मालूमात को भी एक सादा विजुअल कहानी में बदल देते हैं, जिससे बड़े बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से समझ आ जाते हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, एक खुला और जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म। देखें, कोई भी टेक्नोलॉजी अकेले काम नहीं करती, तो आइए देखते हैं कि ArcGIS डेटा और टेक्नोलॉजी की इस बड़ी दुनिया के साथ कैसे मिलकर काम करता है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। ArcGIS की जो असल ताकत है ना, वो इसका ओपन होना है। ये कोई बंद डब्बा नहीं है, बल्कि इसे बनाया ही ऐसे गया है कि ये दूसरी टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स के साथ आसानी से मिलकर काम कर सके। और ये ओपन होना कई लेवल्स पर नजर आता है। ये इंडस्ट्री के ओपन स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है, जिससे डेटा शेयर करना आसान हो जाता है। ये पाइथन और R जैसे ओपन सोर्स टूल्स के साथ बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये साइंसी रिसर्च के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ता है, और इसका आर्किटेक्चर भी इतना खुला है कि इसे किसी भी पब्लिक या प्राइवेट क्लाउड पर चलाया जा सकता है। तो इस सब का फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो बहुत लचकदार और कस्टमाइजेबल है। यानी चाहे कोई डेटा साइंटिस्ट हो जो तज्जिया कर रहा हो, या कोई डेवलपर जो नई एप्स बना रहा है, ये सिस्टम सबकी जरूरतों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। तो आखिर में हम ये सवाल छोड़े जाते हैं कि आपके डेटा में कौन सी कहानी छुपी हुई है, क्योंकि जब सही टूल्स हाथ में हो तो हर डेटा सेट एक ऐसी कहानी सुना सकता है जो ना सिर्फ मालूमात दे, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा पूरा अंदाज ही बदल कर रख दे।